रैशनल नंबर को कंपेयर किस तरीके से करना है ये हम लोग जान चुके थे। रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से अरेंज करना है ये भी हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसी को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग आज रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर को कंपेयर करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अच्छा, नंबर लाइन का दूसरा नाम क्या है मालूम है, बता सकते हैं? नंबर लाइन का नहीं, नंबर लाइन का दूसरा नाम है रियल लाइन। रियल लाइन याद रहेगा, रियल लाइन, यानी कि नंबर लाइन का किसी किसी बुक में यदि रियल लाइन नाम भी लिखा हुआ रहे तो उससे घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, हम लोगों को कौन कौन सा रैशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4 और -3। अच्छा, 4 और -3 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में। सर पी तो दिख रहा है ऊपर में, क्यू कहाँ दिख रहा है? 1 है। 4/1 आप लिख सकते हैं, -3/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और उन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ना हम बहुत आसान से आसान सवाल भी लिए हुए हैं और बहुत टफ से टफ सवाल भी लिए हुए हैं, और बनाने का तरीका सबका एक ही बताएंगे। अलग अलग तरीका सबका है, अलग अलग बुक में अलग अलग सवालों का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम वो बताने वाले नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर सर कौन से तरीके से बनाएं। इससे बढ़िया है कि एक तरीका आप पकड़ लो, एक तरीका अच्छी तरीके से समझ लो और उसी तरीके से सारा सवाल को निपटा दो, बेहतर रहेगा हमारा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 4 और -3, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर लाइन पे। तो इसका सॉल्यूशन आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। सॉल्यूशन किसका बना रहे हैं? पहले हम लोग पहला का बना रहे हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा? 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और भी आगे आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म, है ना। चलिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन पे आपको मालूम है 0 से इधर होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, 0 से इधर होता है नेगेटिव इंटीजर। फिर 0 क्या है भाई? न्यूट्रल नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, याद रखिएगा। ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन क्या 0 इंटीजर है? 0 इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर? न्यूट्रल वाला। इसके पास कोई भी अपना साइन नहीं है, ये न्यूट्रल है, सबसे अलग है। इसको ना इधर से मतलब है, नहीं इसको मतलब इधर से, ये बीच में पड़ा हुआ रहता है स्थिर से अपना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको रिप्रेजेंट करना है 4। कहाँ दिख रहा है आपको 4? 1, 2, 3, 4 यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 4। इसको आप कोई नाम दे दो, सपोज P, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद -3, कहाँ है -3? इसी पे कर लेते हैं हम लोग, एक ही नंबर लाइन पे। 1, 2, 3, -3 ये हो गया, तो इसको आप नाम दे दो सपोज Q, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो पहला वाला हमारा काम खत्म। इसीलिए हमने आपको कहा कि सबसे आसान से लेकर सबसे टफ तक हम आपको देंगे, लेकिन सबको कैसे बनाना है वो भी हम ही बताएंगे आपको। चलिए देखिए ध्यान से, पहला हो गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरे नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3 और -2/3। तो इसको बनाने के लिए, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, आपको मालूम है यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। और आप भी यहाँ पे आगे और लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जो हम समझाने जा रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि ये चीज़ आप समझ गए अभी जो हम समझाएंगे, तो फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर को आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान। देखिए 2/3 और -2/3, माइनस को आप छोड़ दीजिए, केवल आप 2/3 और 2/3 को देखिए। ये कैसा फ्रैक्शन है बताइए? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा क्लास 7 में, कैसा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब होता है
न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला छोटा होना और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बड़ा होना। तो ये हमारा है बेसिकली क्या क्या है बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और कहे कि वो उसको ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हमेशा याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्या यहाँ पे पॉइंट याद रखना है? पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि यदि सवाल में प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार का, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, यदि सवाल में प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो वाला हमारा रेशनल नंबर यानी कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ये माइनस में है तो ये इधर लाई करेगा। यदि माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और यदि पॉजिटिव में है, जैसे कि ये वाला 2/3 पॉजिटिव में है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा पॉजिटिव की तरफ। हाँ, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। बस आपको देखना यह है कि पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है। जैसे ये पॉजिटिव वाला है तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये यहाँ से यहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की ओर है हमारा। और ये नेगेटिव -2/3 है तो यहाँ से 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन सर इसको बनाएंगे कैसे, वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको मालूम यहाँ तक तो चल गया ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं इसका 2/3 का, जो कि पॉजिटिव है। 2/3 है ना, नीचे में देखिए कितना है, 3 है। तो 0 और 1 को ना 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में। आपको यहां तक मालूम चल गया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो कि डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 और 1 को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 3 आपने डिवाइड कर दिया। चलो, पहले वाले को आप नाम देंगे 1/3, दूसरे वाले को 2/3 और तीसरे वाले को 3/3। इसका मतलब 3 और 3 को आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या वही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है? बिल्कुल 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले आपको मालूम चल गया कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना था? 3 था। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। और पहले वाले को हम लोग कहेंगे 1/3, दूसरे वाले को 2/3। क्यों 1/3 और 2/3? क्योंकि 3 हमारा डिनोमिनेटर में है। तो हमको मतलब कितने से है? हमको मतलब यहाँ पे 2/3 से है। तो 2/3 कहाँ पे आया हमारा? 2/3 हमारा आ गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम में इसका P आप ना इसका नाम दे सकते हैं। बात खत्म। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करना है? -2/3। बस माइनस लग गया ना तो माइनस की ओर आ जाना है। और ये भी तो चलो माइनस को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ कुछ देर के लिए। लेकिन सिंपली ये भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो प्रॉपर है तो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन भाई माइनस लग गया तो माइनस की ओर लाई करेगा। बस इतना इतना ही फर्क है इसमें, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे भी 3 है ना, तो इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हो गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। पहले वाले को क्या कहेंगे? -1/3, दूसरे वाले को -2/3। और हमको यही मतलब था, इसी से मतलब है ना। हो गया, मिल गया हमको। इसको आप नाम दे दो Q, बस बात खत्म। हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आपको यहाँ पे दिख जाए, याद रखिएगा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद देखिए -3/4, -3/4 है इसमें। चलिए उसको भी बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दूसरा हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पे -3/4 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। चलिए 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो बताइए सबसे पहले कि 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है?
प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे साइन लग गया माइनस का, तो माइनस की ओर लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा -1, तो इसी के बीच में माइनस लाई करेगा ना वो। तो इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बताइए? 4 इक्वल पार्ट में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए आप, 1 2 3 और ये 4, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये एक 4 पार्ट। -1 आप यहाँ पे इसे लिख दो, -1। चलिए अब बताइए, सबसे पहले वाले को हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे? -1/4, दूसरे को -2/4, तीसरे को -3/4। क्या हमको -3/4 से ही मतलब है? बस इसी से मतलब है हमको। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, बस इतना ही करना होता है इसमें और कुछ नहीं। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, P सपोज, ABCD, नाम देना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी नाम दे दो, बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यही आपको ध्यान रखना है कि जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बस आपको ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, जितना डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहेगा उतना ही इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है, बन जाएगा हमारा फिर। चलिए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 4th नंबर। ये थोड़ा सा सवाल गड़बड़ आ गया, इसीलिए हमने आपको कहा था कि हम यहाँ पे कठिन से कठिन भी देंगे और आसान से आसान सवाल भी देंगे, लेकिन बनाने का तरीका एक ही बताएंगे, उसी से हमारा सारा बन जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 1 होल 3/4, इसको बनाने का तरीका और आसान है। कैसे? देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन 4 देखिए, नंबर लाइन सबसे पहले आप बनाइए। सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए आप, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ -2, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे बनाना होता है। यहाँ पे 1 होल है ना, तो अच्छा सबसे पहले बताइए ये पॉजिटिव में है पूरा या नेगेटिव में है? पॉजिटिव में दिख रहा है हमको। चलिए 1 होल 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले होल में कितना लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि भाई आप 1 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ, 1 स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है तो आप एक स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ। तो 0 से 1 हम पहले ही आगे बढ़ गए, यानी कि हम अभी कहाँ पे आ चुके हैं? हाँ 1 पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 होल 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप एक स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हम 0 से 1 एक स्टेप आगे बढ़ गए, अभी फिलहाल हम कहाँ पे हैं? 1 पे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए ध्यान से, आपने 1 का काम कर दिया, अब 1 को आप ढक दो, 1 को पूरी तरीके से ढक दो। अब क्या बच गया? 3/4 बच गया। तो क्या 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। तो अब हमको 3/4 से मतलब है केवल, लेकिन हम पहुंच कहाँ चुके थे? हम पहुंच चुके थे 1 पे, और हमको अब कितना दिख रहा है? 3/4 दिख रहा है। इसका मतलब 1 और 2 को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? कहाँ गया? हाँ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। इसको कैसे बनाया आपने? यहाँ पे होल में लिखा हुआ था 1, तो आप एक स्टेप पहले ही आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आपने 1 को ढक दिया पूरी तरीके से, आपके पास बच गया केवल 3/4, और 3/4 अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब आपने कहा था 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 लग गया ना पहले आगे। यदि 1 नहीं रहता तो कहाँ पे लाई करता वो? बिल्कुल 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ पे 1 लग गया। तो सबसे पहले आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, तो एक स्टेप हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। उसके बाद अब हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो नीचे कितना लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था। तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, आपने कर दिया। चलिए बताइए ये हमारा क्या कहलाएगा? ये बताइए, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और यही वाला पॉइंट हमारा कहला जाएगा ये वाला पॉइंट। एक स्टेप तो पहले बढ़ गया आगे, तो 1 होल, और ये हमारा कितना हो गया? 3/4, यही वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा। और इस पॉइंट को नाम आप कुछ भी दे दो। चलो इस बार हम लोग इसको नाम क्यों दे देते हैं। हो गया, इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए, ये भी उसी प्रकार से बनेगा, ये भी सेम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। चलो नंबर लाइन आपने बना लिया। अच्छा पहले ये बताइए आप, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है,
तो हम क्या करेंगे ना, इस बार यहाँ से 0 डाल देंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव की तरफ जाने का कोई फायदा है नहीं। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो 0 हो गया हमारा ये 1 2 3 4 5 6, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन इतना रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 5 होल है। इसका मतलब है कि आपको 5 स्टेप पहले ही आगे चल जाना है। चलिए हम लोग चल जाते हैं 5 स्टेप आगे। यहाँ से यहाँ 1 स्टेप 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं, यहाँ पे हम लैंड कर चुके हैं। अभी मेरा पैर कहाँ पे है, 5 पे है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। आगे देखिए अब उसके बाद है 5/7। अच्छा कुछ देर के लिए आप 5 को ढक दो, कितना बन गया 5/7। और क्या 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। इट मीन्स 5 और 6 को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6, 7 इक्वल पार्ट में हो गए। तो पहला वाला हमारा क्या कहलाएगा, 1/7, दूसरा वाला 2/7, 3/7, 4/7, और ये वाला पॉइंट 5/7 कहलाएगा। तो केवल हम 5/7 वाला लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम सब लिखने लगेंगे ना तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा दिखने लगेगा। इसको आप अपने कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे हर एक पॉइंट का नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल इसका हम लिख दे रहे हैं 5/7। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का नाम दे दो आप P। क्या कहलाएगा पूरा, 5 होल 5/7, यही था ना हमारा, हो गया। यानी कि ये वाला पॉइंट जो आपका था, ये वाला, यही हो गया हमारा 5 होल 5/7। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। तो क्या तरीका आपको कुछ उठपटांग लग रहा है? नहीं, बिल्कुल तरीका सेम है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें आप देखिए ध्यान से, अब इसमें दे दिया -3 होल 1/7। क्या फर्क पड़ता है भाई, केवल माइनस ही तो इसमें लग गया है, बाकी बनेगा तो उसी तरीके से। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। एक नंबर लाइन पहले बनाइए आप। अच्छा बताइए ये नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है? नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला इस बार हम नहीं बनाएंगे, केवल नेगेटिव वाला बना देते हैं। 0 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अच्छा इसको थोड़ा सा ना, चलो ठीक है, और ये -4। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ना कि भाई देखो तुम 3 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाओ। 3 स्टेप पहले ही आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि हम लैंड कर चुके हैं -3 पे। अभी मेरा पैर -3 पे है। ठीक है, अब आप -3 को ढक दो, 1/7 बन गया। 1/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1/7 है, इसका मतलब हमको -3 और -4 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, हो गया है ना। चलो तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा बताइए, 1/7, यही वाला हमारा पहला ही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ही हमारा काम बन जाएगा। यही वाला हो गया हमारा, इसका नाम आप P दे दो। देखो दिक्कत इसमें, ये हमारा पॉइंट कौन सा कहलाएगा, 1/7। लेकिन इस P पॉइंट का पूरा नाम अब क्या कहलाएगा, -3 होल 1/7, हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी तक आपने बहुत आसान से आसान सवालों को भी सॉल्व किया, अपने मिक्स्ड वाले को भी सॉल्व कर लिया। अब आपके सामने आ रहा है कौन सा, बताइए ये कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को सर कैसे बनाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां भी आपको दिखे सबसे पहले उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो हमने आपको बचपन वाले क्लास में बहुत पढ़ाया है, वो भी उंगली पकड़ पकड़ के। क्या है, 13/5 है, तो 13 को डिवाइड करना होता है किससे, 5 से, है ना। कितने बार में, 2 बार में 10, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, यही होता है ना। और जो आंसर आता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको बस लिखते हैं ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं हम लोग नीचे। तो 2 होल 3/5, ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जरा समझिएगा ध्यान से, 13/5 के बदले में हम लोग 2 होल 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और ये भी तो 13/5 ही है, बस साइन किस चीज का लग गया, माइनस का। तो ये हमारा हो जाएगा -2/3/5 बस। तो अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्या है, 13/5 या फिर 2/3/5, 2/3/5, इसमें -2/3/5। देखिए आपके बुक में ना इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा बार बार कंफ्यूज हो। यदि आप इस इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के कन्वर्ट करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई इसको गलत कर ही नहीं सकता, बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा, बिल्कुल, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर सेम आना है हमारा। तो क्यों बार बार कंफ्यूज किया जाए, कंफ्यूज करने से कोई फायदा है नहीं, जबकि आंसर सेम लाना है, तरीका सेम होना है, तो फिर कंफ्यूज क्यों होना है। तो तरीका हमारा सेम रहेगा, बस करना क्या है, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल देना है, और जब मिक्स में बदल चुका है तो बनाना बहुत आसान हो गया। चलिए बनाएंगे हम लोग इसको। तो सबसे पहले आपको इसका नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इसको मिटा देना, नंबर लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए। ये सॉल्यूशन कौन सा था, अच्छा ये 5वां था, तो ये हमारा था 6वां नंबर, और ये अभी बनाने जा रहे हैं 7वां नंबर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 0 1 2 3, उसके बाद -1 -2 -3 हो गया। चलिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सबसे पहले 2/3/5 को। तो ये हमको बता रहा है कि भैया सबसे पहले 2 स्टेप आप पहले आगे चल जाओ, पॉजिटिव वाला ये है ना हमारा, तो पॉजिटिव की ओर चलेंगे हम लोग। तो 2 स्टेप पहले आगे चल जाओ, यानी कि यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ एक स्टेप, तो ये हम लोग लैंड कर चुके हैं 2 पे। अब आप 2 को यदि ढक दोगे तो बनेगा केवल 3/5, और 3/5 हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 को आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसको हम लोग करेंगे 1 2 3 4 और 5 हो गया हमारा, है ना। चलो तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला, हो जाएगा कितना होगा पहला वाला 1/5, दूसरा वाला 2/5, तीसरा वाला 3/5, और इसी से मतलब है ना हमको। हाँ, और इसको भी लिख दो 4/5, जगह है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 3/5, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2/3/5, उसका नाम आप दे दो। चलो इस बार नाम दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, और यही वाला हो गया आपका आंसर 2/3/5 पूरा। आप इस तरीके से बनाओगे ना तो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो इसको गलत कर दे। हिम्मत क्यों नहीं है, क्योंकि जो तरीका दूसरे तरीके से बनाया जाएगा ना वो भी आंसर इतना ही आएगा, यहीं पे आएगा, और इस तरीके से जो बनाएगा उसका भी आंसर इतना ही आएगा। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए, और हम नहीं चाहते कि आप अलग अलग तरीके को सीखें, एक ही तरीके से आप सीखिए, सारा सवाल एक ही बार में निपट जाएगा हमारा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे वही चीज़ है, बस साइन किस चीज़ का लग गया, माइनस का, तो माइनस की ओर आएंगे हम लोग। तो -2 स्टेप पहले आगे बढ़ जाओ आप, तो यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप, तो 2 स्टेप आप यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि -2 पे हम लोग लैंड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको आप ढक दो, 3/5 बन गया हमारा, यानी कि -2 और -3 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 1 5 हो गया। तो पहला वाला हमारा क्या कहलाएगा, 1/5, ये 2/5 और ये 3/5, यानी कि ये वाला हो गया हमारा 3/5, और अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, -2/3/5, इसका नाम दे दो आप P, ये वाला पॉइंट का, बस हो गया। इतना ही करना होता है। इसमें आप चाहें तो 1/5, 2/5 ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उतना जरूरत नहीं। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। हम नहीं लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है ना, पेचीदा घिसा पिटा लगने लगेगा। आप कॉपी में थोड़ा सा इसको हटा हटा के बनाइएगा, फैला फैला के, तो वो ज़्यादा सुंदर दिखने में लगेगा और अच्छा भी लगेगा, है ना, अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा सा कॉपी साफ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, टीचर को कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में थोड़ा सा हटा हटा के, फैला फैला के, साफ सुथरे तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, जो करना है जल्दी करके अपने कॉपी में पहले इसको लिखिए, क्योंकि देखिए इसको बनाने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है।
लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप हर एक तरीके को सीखें। हालांकि अलग अलग तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए कि आपको सर इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए, यदि हम आपको यहाँ पे इस सिंपल बनाने को तरीका अलग बताएंगे, प्रॉपर वाले बनाने को तरीका अलग बताएंगे, मिक्स्ड वाले को बनाने का तरीका अलग बताएंगे, इम्प्रॉपर बनाने वाले तरीके को अलग बताएंगे, तो क्या चार चार तरीके को आप याद रख पाएंगे? क्योंकि मैथ में तो ये भी हमारा शुरुआत है, अभी हम लोग पहला ही चैप्टर में है, क्लास 8 में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो क्या इतने सारे चीज़ों को आप इस छोटे से दिमाग में याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ये कि सर कोई एक तरीका अच्छा सा बता दीजिए, उसी तरीके से सारा सवाल बनाया जा सके। तो वो हमने बता दिया आपको, और ये सबसे आसान तरीका है, याद रहेगा। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, किसका? रेशनल नंबर का, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे, प्लस इसमें बहुत कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।